बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो हमारा है बाहर घूमने फिरने का, क्योंकि मैंने आज 3-4 जगहों पे जाना था। एक गीज़र किसी को गिफ्ट करना था, वो गीज़र परचेज करना था, और कुछ डिसेंट स्टोर में काम थे 1-2 वो मैंने करने थे, और एक मैंने ड्रेस परचेज करना था। ये थे काम। तो मैंने कहा चलो जी निकलते हैं बाहर और तीनों काम करते हैं। सबसे पहले हमारा प्लान था कि हम जाते हैं गीज़र की तरफ। पहले गीज़र लेते हैं, फिर रास्ते में आएगा गुजरते हुए डिसेंट स्टोर, फिर उधर से आगे निकलेंगे हम मून मार्केट। तो पहले जनाब हमारा मिशन था गीज़र का। सबसे बड़ा हैवी काम मुझे गीज़र का ही लगा। मैंने कहा सबसे पहले वो काम करते हैं। तो ये जनाब हम आए थे आबिद मार्केट। तो यहाँ से हमने गीज़र परचेज़ करना था, और मेरे हस्बैंड की आदत है, उन्होंने जहाँ से एक दफ़ा चीज़ परचेज़ कर ली है ना, वो सारी ज़िंदगी तक उसी बंदे से परचेज़ करते रहेंगे। उन्होंने कोई शॉप चेंज नहीं करनी। एक प्लम्बर हमारे घर में आ गया तो उसने बेचारे ने मरते दम तक उसी ने रहना है, वो चेंज नहीं होगा। किसी से हमने वॉशिंग मशीन ठीक करवा ली है, या किसी से हमने कोई ओवन ठीक करवा लिया, कोई फ्रिज वाला बंदा, कोई एसी वाला हमें मिल गया ना, तो उसको हमने सारी ज़िंदगी लेके चलना है, उसको नहीं हमने छोड़ना। तो बहरहाल वो मुझे कहते हैं कि नहीं, यहाँ से हमने अपने सारे गीज़र लगाए हुए हैं तो इन्हीं से लें, कैनन वालों का ना, तो वो आप लगाएं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए और हमने यहाँ पे देखे जनाब गीज़र जो कैनन के थे। इनका दिल कैनन पे था कि वही लें, वही पायदार होते हैं और वही हमारे घर में चल रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने हमें फंसा लिया। कहता है नहीं, कैनन छोड़ें आप, अब नई नई चीज़ें, नई नई वैरायटीज़ आ गई हैं, तो आप इसमें ट्राई करके देखें, ये बड़ा अच्छा है। और मैंने सोचा 6 लीटर वाला लेती हूँ। मेरा प्लान था कि 6 लीटर वाला गीज़र लूँगी, तो डिफरेंस था सिर्फ 2000 रुपये का ना। तो मैंने सोचा चलो यार, कोई बंदा चीज़ किसी को दे तो अच्छी दे। मैंने फिर ले लिया 8 लीटर वाला। 8 लीटर वाला जो गीज़र था वो हमने परचेज़ किया। उसने मुझे सारा चेक करवाया कि बाजी ये देखें, ये सारी एक्सेसरीज इसके अंदर हैं, और मैंने चेक करके ओके किया। उनको पेमेंट वगैरह कर दी थी मैंने। और गाड़ी हमारी बहुत दूर खड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रश बहुत होता है और यहाँ पे नहीं खड़ी करने देते। तो फिर उससे कहा कि आप मेरे साथ चलो और वहाँ गाड़ी में रखवा के आओ। तो वो फिर साथ आया, उसने गीज़र रखवाया गाड़ी में, और हम निकल पड़े जनाब जी अपने दूसरे मिशन पे। और रश बहुत ज़्यादा था, और देखे जनाब ये गाड़ी उन्होंने उठाई हुई है और इनके साथ हो गया प्रैंक। और ये अब जब बाहर निकलेंगे शॉपिंग करके, अपना सामान परचेज करके, तो बाहर गाड़ी नहीं होगी। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे इनको भी और हमें भी, सबको हिदायत दे। तो यहाँ से हम आ गए थे डिसेंट स्टोर पे। डिसेंट स्टोर पे आके मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चले वो ले लेते हैं डिसेंट स्टोर। तो शुरू से आदत ही पड़ी है यहाँ पे आने की। हालांकि मेरे घर के पास भी 1-2 स्टोर्स बड़े अच्छे ओपन हुए हैं, लेकिन तो आदत है कि यहीं पे आके हमें सेटिस्फेक्शन होती है। मेरे ना असल में स्टीविया ख़त्म हुए थे। ख़त्म नहीं कह सकते, अभी तो मेरे 10-12 पड़े थे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे पहले ही परचेज़ करके रख लूँ, ताकि कोई मुश्किल ना हो कि जब मैं पीने लगूँ स्टीविया ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि वो भी लगे तो परचेज़ करके रख लेते हैं। तो स्टीविया मैंने उसको बोला कि 2-3 पैकिंग में ही आते हैं ना, तो जो मुझे चाहिए थे मैंने उसको बोला कि मुझे वो निकाल दे। उसने मुझे वो दिए, और साथ मेरा ऑलिव ऑयल ख़त्म हुआ था, ऑलिव ऑयल मैंने परचेज़ करना था, तो वो स्टीविया उससे मैंने लिए और लेके दूसरी साइड पे गई, और वहाँ से ऑयल लेना था। और ऑयल आपको पता नहीं बड़ा ऊंचा रखा होता है तो उसको मैंने बोला कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लेकिन हमें मंडियाल का चाहिए होता है ना, क्योंकि हमने 1-2 कंपनीज का ऑयल यूज़ करके देखा है, लेकिन वो हमें सूट नहीं करता ना, उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती। तो ये मंडियाल वालों का जो है ना, ये हमें सूट करता है, और ये ओरिजिनल में इनकी होती है पैकिंग। तो वो लिया। साथ मुझे कुछ कॉर्न चाहिए थे, वो कॉर्न मैंने करवाए। और ये मैंने जनाब करवाया बिल करवा के हम आगे बाहर। अगला हमारा मिशन था कि हमने कोई शर्ट परचेज करनी थी, तो मैं आ गई डाइनस पे। डाइनस पे ये है कि मुझे अब उनके कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी लगती है मुझे ना। तो यहाँ कोशिश की कि देख के दो कुर्ते ले लूँ। खैर मुझे 2 पसंद आए, एक बेटी को एक मुझे ना। खैर मैंने एक कुर्ता अपने लिए लिया और एक मैंने बेटी के लिए ले लिया, लेकिन उसका दिल ना सेटिस्फाइड नहीं हुआ। बाहर निकल के कहती मामा एक चक्कर लाइमलाइट पे भी लगा लेते हैं, शायद हमें वहाँ से कुछ और पसंद आ जाए। मैंने कहा चलो चलते हैं। वो 2-4 शॉप्स छोड़ के साथ ही है, तो मैं ना वहाँ पे भी आ गई। वहाँ आई तो पहली नज़र मेरी पड़ी जनाब ब्लैक शर्ट के ऊपर।
ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना, फर्स्ट अट्रैक्शन इसका इतना कमाल का था ना, मैंने इससे बोला कि ये मुझे कर दो। और शुक्र है अल्लाह का, छोटी बेटी को भी जल्दी ही कुर्ता पसंद आ गया ना, तो वो उसने भी वहाँ से लिया और मैंने दोनों शर्टों का उसको बिल करवाया। क्योंकि मेरे 3 काम का मिशन था, मैंने आज 3 काम करने हैं, तो गीज़र का भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। और सेकंड था ड्रेस लेने थे मैंने, तो अल्लाह का शुक्र है आज उसने मेरी जल्दी जान छोड़ दी, उसको बहुत जल्दी 2 शर्टें पसंद आ गई। हालांकि मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था लेने का। जब आप अचानक जाते हो ना तो आपको कपड़े बड़े अच्छे नज़र आते हैं, जूते बड़े अच्छे नज़र आते हैं, हैंड बैग बड़े अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन आप स्पेशली जब लेने जाते हो ना तो आपको कुछ भी अपने मुताबिक नहीं मिलता ना, तो बड़ी टेंशन फिर आपको होती है उस टाइम पे ना। तो मैं यही करती हूँ कि जब भी मैं किसी की चीज़ लेने जाती हूँ, किसी फ्रेंड के साथ, बेटियों के साथ, कहीं भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना भी ले लूँ ना। और स्पेशली जब जाऊँगी तो मेरा वही आपके जैसा हाल है क्योंकि मुझे पता है आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता होगा कि जब हम स्पेशली जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो खैर मैंने अपना भी कुर्ता लगे हाथों ले लिया एक, और हालांकि मैंने कसम खाई हुई मैं कुर्ते नहीं लेने मैंने, क्योंकि उसके साथ फिर मैचिंग करनी पड़ती है ट्राउज़र की और दुपट्टों की, वो बहुत मुश्किल होती है मुझे। लेकिन क्या करूँ, कुर्ते इतने अच्छे उन्होंने स्टिच किए होते हैं कि पहली नज़र में पसंद आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आपको पता जो चीज़ पसंद आ जाए ना तो उसको ले लेना चाहिए, वरना वो रात ख्वाबों में आती रहती है कि मुझे लेके क्यों नहीं आए, मुझे लेके क्यों नहीं आए। तो फिर दोबारा वहाँ पे जाओ, टाइम वेस्ट करो और जाके वो लेके आओ, तो बेहतर नहीं है कि आप पहली दफ़ा ही देखो और उसको लेके आ जाओ। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ख्वाबों में रात को आए, उसने आना भी था, मुझे पहली नज़र में लगा ही बड़ा अच्छा था। बहरहाल हमने वो लिया, लेके हम वापस आए और रास्ते में हमने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवा के तो हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, बताइएगा कैसा लगा और दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।